तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो अर्थ का लेयर होता है या लेवल्स कह लीजिए, लेवल्स, देखिए आप इसको लेवल्स के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं, लेयर के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं, तो लेयर ही काफी सही भी लगता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि ट्रोपोस्फेयर ये होता है आपका, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, मीसोस्फेयर होता है, थर्मोस्फेयर होता है, एक्सोस्फेयर होता है। इसके बीच में एक और लेयर होता है और इन दोनों के बीच में एक और लेयर होता है। यहाँ पे इसको हम करते हैं आइनोस, ठीक है ना, आइनोस्फेयर होता है। और यहाँ पे जो आपका होता है ओजोन लेयर होता है, ठीक है। ये आपको अर्थ सरफेस को प्रोटेक्ट करता है और यहाँ पे हम एक्टिव और पैसिव कम्युनिकेशन करते हैं, राइट। तो ये चीजों को हमको ध्यान में भी रखना है कि किस तरीके से ये वर्क करता है और इसके फंडामेंटल क्या है। और इसके बारे में मैंने वन बाय वन करके आपको पहले भी बता दिया है कि देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ लेवल क्या है, आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर उसके लेवल्स क्या हैं या लेयर कह लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। आयनोस्फेयर में आपको ये आपको दिखेगा कि डी ई एफ, ये दिख रहा है डी ई एफ, डी ई एफ, यहीं पे एक्टिव और पैसिव कम्युनिकेशन होता है। और आज जो हम आपको बताएंगे कि इसको ग्राफिकल वीडियो के थ्रू कि किस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। तो हम देर नहीं करेंगे, आपको जल्दी से आपको ये दिखाते हैं वीडियो किस तरीके से ये जो है हमारा वर्क करेगा और ये कितना सही रहता है। इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आप इस पे काम करना जान जाओगे कि कैसे जो है वर्क करेगा आपका। आपका वीडियो चल रहा है अब। Layers of the atmosphere. The Earth's atmosphere is the layers of the gases which protect the Earth from the radiations and cosmic rays coming from the outer space. देखिए कॉस्मिक रेस की बात कर रहा है यहाँ पे। This atmosphere acts as a blanket because it keeps the average temperature of the Earth nearly constant. Earth's atmosphere can be divided into 5 main layers. These layers are the troposphere, the stratosphere, the mesosphere, थर्मोस्फेयर, the thermosphere, अब जो आपका आएगा एक्सोस्फेयर आएगा, and the exosphere. The troposphere. Tropos means change. This layer gets its name from the weather that is constantly changing and mixing up the gases in this part of our atmosphere. This layer is the closest to Earth's surface. On average, the troposphere extends from the ground to about 12 kilometers or 7.5 miles high. देखिए जो 12 किलोमीटर है, 0 से 10 मैंने बताया था आप लोगों को, राइट।
अब 0 से 10 क्या था कि ट्रोपोस्फेयर का, लेकिन 12 मैंने बताया था ना लेवल 1 के अंदर एंटायर करता है, तो वो वही चीजें हैं यहाँ पे जो कि आपको दिख रहा है। अब उसी तरह से यहाँ पे The देखिए क्या लिखा troposphere है। contains about 75% of all of the air in the atmosphere. देखिए यहाँ पे क्या है कि ये बारिश हो रही है, ठीक है ना, यही क्लाइमेट जो चेंज करता है हमारा। और जो होती है हॉट एयर और कोल्ड एयर आपस में मिलते हैं तो वहीं पे बारिश का कारण बनता है। And almost all of the water vapor, which forms clouds and rain. In this layer, air is made up of approximately 78% nitrogen, 21% oxygen, and 1% argon, with small amounts of additional gases, including water vapor and carbon dioxide. देखिए यहाँ पे आपको जो करना है वाटर वेपर, आपको मैंने बताया था कि वाटर वेपर अगर ग्लोब की बात करेंगे, ग्लोब के परसेंट और रेट ऑफ रेशियो से 1 आता है, लेकिन अगर आप सी लेवल को लेकर के बात करेंगे तो 5% का होगा वेपराइजेशन का फॉर्म। Hot air balloons fly within the troposphere. देखिए सरवाइव के लिए बलून जो है ट्रोपोस्फेयर में तो आएगा, लेकिन नॉर्मल अगर आपको जब सैर करना रहेगा तो, लेकिन अगर देखा जाए तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में या उसके जरा से नीचे यानी थर्ड लेवल तक हम सरवाइव करते हैं। नीचे से बात बता रहा हूँ कि अगर यहाँ से अगर आप चढ़ना ऊपर जाएंगे तो यहाँ से किसी थर्ड लेवल पे बलून्स को भी उड़ाया जा सकता है। The यह stratosphere. स्ट्रेटोस्फेयर है आपका। Strat means layer. This layer of our atmosphere has its own set of layers. The boundary between the stratosphere and the troposphere is called the tropopause. It is the region where airplanes fly. देखें, ये वही रीजन है जो मैं बता रहा था कि जहां पे दोनों मिल रहे हैं, या तो उसके ऊपर भी कर सकते हैं या तो उसके नीचे भी कर सकता है। देखिए ये जो ग्राफ मैंने तैयार किया है वो 12 किलोमीटर पर मैंने तैयार किया है, यानी अगर देखा जाए तो होता तो 0 से 10 किलोमीटर पे है, लेकिन ट्रोपोस्फेयर में 12 को हमने ले लिया है, कंसिडर किया कि वहां पे इजिली कर सकता है, और आइनोस्फेयर के थ्रू ये कम्युनिकेशन करता है, राइट। The stratosphere layer extends from the tropopause to about 50 kilometers or 32 miles above the Earth's surface. This ये बॉन्ड है जो ओजोन बनाता है, ठीक है, यही बनाता है O2 प्लस O से रिएक्शन करके, जो कि आने वाले यहाँ से जो यूवी रेज होते हैं उससे हमारा प्रोटेक्ट करता है। अब यूवी रे क्या है, यूवीए यूवीबी कुछ जो है छन करके आ जाते हैं, और एक्स ए रे भी होता है इसमें। तो आगे layer देखिए, contains a thin layer of ozone molecules, which forms a protective layer and absorbs harmful ultraviolet radiation from the sun. देखिए आ गया ना स्ट्रेटोस्फेयर में आपका बलून्स, वेदर बलून्स जो आ गया जहां पे हम बता रहे थे आपको। तो वो देखिए, वो जैसे आदमी को जब घूमने की बात होती है जनरल तौर पे, जैसे कहीं गए घूमने के लिए या सैर करने के लिए, तो जो बलून्स की हम लोग लेते हैं उसमें हम लोग ट्रोपोस्फेयर में ही रहते हैं, कि ताकि जो है कि हम अच्छे से देख सकें चीजों को। ये अगर, लेकिन अगर आप कोई चीज कम्युनिकेट कर रहे हैं या किसी चीज पे आप शोध कर रहे हैं या किसी चीज को आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको स्ट्रेटोस्फेयर के थर्ड लेवल पे जाना होगा। ये आपका वो होता है, ठीक है, इसी तरीके से आप जो है देखेंगे, और ये आगे बढ़ते जाएगा। एक बार Layers फिर of से the समझिए। atmosphere.
The Earth's atmosphere is the layers of the gases which protect the Earth from the radiations and cosmic rays coming from the outer space. This atmosphere acts as a blanket because it keeps the average temperature of the Earth nearly constant. Earth's atmosphere can be divided into 5 main layers. These layers are the troposphere, the stratosphere, the mesosphere, the thermosphere, and the exosphere. The troposphere. Tropos means change. This layer gets its name from the weather that is constantly changing and mixing up the gases in this part of our atmosphere. This layer is the closest to Earth's surface. On average, the troposphere extends from the ground to about 12 kilometers or 7.5 miles high. The troposphere contains about 75% of all of the air in the atmosphere and almost all of the water vapor, which forms clouds and rain. In this layer, air is made up of approximately 78% nitrogen, 21% oxygen, and 1% argon, with small amounts of additional gases, including water vapor and carbon dioxide. Hot air balloons fly within the troposphere. The stratosphere. Strat means layer. This layer of our atmosphere has its own set of layers. The boundary between the stratosphere and the troposphere is called the tropopause. It is the region where airplanes fly. ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रीजन हमें यूज करना है जहाँ पे दो लेयर आपस में मिल रहे हों। क्लियर है? और ये भी लिखना होगा रीजन ऑफ ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, राइट? The stratosphere layer extends from the tropopause to about 50 kilometers or 32 miles above the Earth's surface. देखिए, आपको कुछ समझ में आ रहा है? वो चाहता तो इसको ऊपर ले जा सकता था, मेसोस्फीयर में एक्सटेंड कर सकता था, लेकिन नहीं। यानी ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर जो भी हमें वर्क करना रहता है इन्हीं के बीच में करना रहता है। इन्हीं के लेवल को हम अपने अनुसार जो है, जो वहाँ की जियोलॉजिकल स्टडी होती है और जो क्लाइमेट स्टडी होती है उसके बिहाफ पे हम वर्क करते हैं, राइट? ये आपका ओजोन लेयर आ गया। This layer contains a thin layer of ozone molecules, which forms a protective layer and absorbs harmful ultraviolet radiation from the sun. ये बलून ओजोन लेयर के ऊपर भी The high altitude weather balloons flying into the stratosphere for monitoring atmospheric conditions and climate research. यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। अब मेसोस्फीयर पे आते हैं हम लोग। The mesosphere. Meso means middle. This layer is located above the stratosphere and below the thermosphere.
ये मिडिल लेयर होता है। समझ में आ रहा ना आपको मिसो? It is the third layer in our atmosphere, which is 35 kilometers or 22 miles thick. The transition boundary, which separates the mesosphere from the stratosphere, is called the stratopause. In the mesosphere, fewer air molecules to absorb incoming electromagnetic radiation from the sun. Most meteors burn up in this atmospheric layer. A meteor is a piece of rock or matter that has been broken off in space and travels through the atmosphere. जो कि मैं आपको बता रहा था, हीट वार्म वाला जो कूल था, ठीक है, कूलर, हीट एंड वार्म। When they cross the mesosphere, friction and momentum cause the meteor to burn up and appear as a light crossing the sky. Thermosphere. Thermo means heat. This layer has extremely high temperatures and located above the mesosphere and below the exosphere. The boundary between the mesosphere and the thermosphere atmospheric regions is called mesopause. It is the coldest part of Earth's atmosphere. The thermosphere extends from the mesopause to 700 kilometers of 435 miles above the surface of the Earth. The thermosphere is the thickest layer in the atmosphere. Only the lightest gases, mostly oxygen, helium, and hydrogen are found here. देखिए यहाँ पे मोस्टली जो गैसेस पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, हीलियम, ये सभी जो चीजें हैं जलाने में सहायक करते हैं, ठीक है। और इनका इनका जो है संलयन और विखंडन दोनों होता रहता है। The aurora and satellites mostly occur in this layer. An aurora अरोरा आपके लिए पूछा भी जा सकता है कि अरोरा है क्या चीज है। इस चीज को जरा ध्यान समझिएगा, ये इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस अरोरा में जो सैटेलाइट होती है, जहाँ पे वो सर्वाइवल सराउंड करता रहता है अर्थ सरफेस के, वो होता है, जो कि लैटिट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इस रीजन में इस लैटिट्यूड पे रहेगा और वहाँ की हाईली रीजन इतनी है और यहाँ से कवर सरफेस करेगा। तो वही जो उसकी रेंज होती है वो मीसोफेयर के आइनोस्फेयर पर आकर के रुकता है, जो कि कम्युनिकेशन का काम करता है। ये कम्युनिकेशन दो तरह की होती है, फिर से बता रहा हूँ, एक्टिव और पैसिव। is a natural light display in the sky, particularly in the high latitude regions, that is caused by the collision of energetic charged particles with atoms in the high altitude atmosphere. The exosphere. Exo means outside. The exosphere represents the outermost layer of Earth's atmosphere. It extends from the top of the thermosphere to 10,000 kilometers or 6,214 miles above Earth's surface. ये 7 से 10 किलोमीटर तक हो सकता है। In this layer, atoms and molecules escape into space, and higher altitude satellites orbit our planet. समझे आप?
Temperature versus height. Near the surface of the Earth, the average temperature is 15 degrees Celsius, and the temperature gradually decreases to minus 56 degrees Celsius as altitude increases. Then the temperature remains constant below ozone layer. In the stratosphere region, from the ozone layer the temperature progressively increases to -2 degrees Celsius. Then, the temperature ranges from -2 degrees Celsius to -92 degrees Celsius at the upper boundary of mesosphere. After then, the temperature rises from -92 degrees Celsius to 1200 degrees Celsius near the upper boundary of thermosphere. समझे आप? यही चीज मैं बता रहा था कि नीचे यहाँ पे कूल होगा, वार्म होगा, कूलर होगा, फिर हीटर होगा। ठीक है, अब कोई भी चीजें जो टूट करके आती हैं तो उसके ऊपर हीट ट्रीटमेंट, फिर कोल्ड ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर प्रेशर ट्रीटमेंट, इसी तरीके से होती है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए एक बड़े पिंड को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। वैसे हमारे अर्थ का आवरण इस प्रकार से है कि कोई भी चीज टूटे तो पहली बात उसके ग्रेविटेशनल फोर्स में आए ना, और आए तो उसके साथ ये सारे ट्रीटमेंट होती है, वो खुद ही रिपेल करता है। समझते जाइएगा, और ये सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए कि किस तरीके से होता है। आप अगर डायग्राम भी बनाना तो इसी तरीके का डायग्राम बनाना, फिगर आउट करना बहुत जरूरी है। Why it happens. During the day, a portion of the incoming of the radiant energy from the sun passes through the atmosphere, is absorbed and warms the Earth's surface. ये वही है कि जो यूवी रे आती है उसके साथ एक्स ए रे भी आती हैं, तो कुछ ओजोन लेयर से टकरा करके चली जाती हैं, कुछ जो है फिल्टर होकर के आती हैं, और कुछ जो है ऐसे हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ने की वजह से आ जाती है, जो कि एसिड रेन और भी बाकी चीजों के लिए बैड इंपीरियल इम्पैक्ट डालेगा। Then, the heat's reflected back from the ground to the tropospheric air by conduction and convection process. एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारे अर्थ सरफेस या अर्थ की प्रॉपर्टी क्या है कि वो खुद से अपने आप को सही कर देता है। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी या किसी भी लिविंग थिंग्स के बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल होते हैं जो आने वाले बीमारियों से लड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो पृथ्वी है वो अपने आप को हील कर लेता है, अपने आप को सही करने की कोशिश करता है। हमारे द्वारा जितना भी पोल्यूशन या उसके सस्पेंडेड सॉलिड्स बढ़ाए जाने के बाद भी, तो हमारा ध्यान इन चीज़ों पे होना चाहिए कि हम ऐसा क्या करें कि केवल एयर पोल्यूशन नहीं बाकी की चीज़ों को हम रिड्यूस कर सकें। ये तो एक छोटी सी टॉपिक है, आगे आप समझिए। The temperature in the troposphere gradually decreases with increasing altitude until the tropopause is reached. The stratosphere is very dry and clouds are rare. देखिए वही ओजोन लेयर यहाँ से आकर के निकल जा रहा है और कुछ जो है आ जा रहा है। As we know, ozone is concentrated in this part of the atmosphere. This ozone absorbs short-wave ultraviolet radiation from the sun and converts them into heat. समझ गए? More radiation is absorbed at higher altitudes compared to the lower stratosphere, so the temperature increases with height. The mesosphere has the coldest temperatures in the atmosphere. It becomes cold enough
to freeze water vapor in its atmosphere into ice clouds. The air density in the mesosphere is low than in the stratosphere below. Due to less air particles, not enough heat is absorbed, which eventually leads to a colder temperature. Apart from that, carbon dioxide in the mesosphere also helps in making this layer cold due to its cooling effect. Carbon dioxide molecules absorb heat energy when they bounce off other molecules. The carbon dioxide releases some of that energy as photons in a process called radiative emission. Some of those photons travel upwards, carrying heat away from the mesosphere. Thus, temperature in the mesosphere keeps dropping with increase in altitude until it reaches about minus 100 degrees Celsius. The thermosphere has extremely high temperatures. Within the thermosphere, temperatures rise continually to well beyond 1000 degrees Celsius. देखिए यहाँ पे जो था 700 आपको डिग्री सेल्सियस से लगा करके 2000 की चीज में आपको बताया जा रहा था। अब यहाँ पे जो रीजन है वहां पे 700 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। जैसे आप एक स्टेप आउट होते हो, एक स्टेप ऊपर उठते हो, तुरंत आपको 1000 का आपको डिग्री सेल्सियस मिलता है। The source of the thermosphere's heat is radiation emitted by the sun. The thermosphere absorbs much of the radiation that Earth receives from the sun, leaving only a fraction to actually reach the surface. Ultraviolet radiation, visible light, and high-energy gamma radiation are all absorbed by the thermosphere. देखिए ये बहुत ही इफेक्चुअल होता है, गामा रे, ठीक है ना, उसी को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब। Since there is little to no atmospheric gases above the thermosphere, there is no absorption of the heat from solar radiation, and so temperatures soar. The exosphere is almost a vacuum. The air is very, very thin air. When air is thin, it doesn't transfer much heat to objects in the air, even if the air is very, very hot. The temperature in the exosphere varies greatly. देखिए यहाँ पे क्या है, द टेम्परेचर इन द एक्सोस्फीयर वेरियस, ठीक है, ग्रेटली कैन बी, रेंज जो होता है आपका 0 से 1700 होता है। अब देखिए वहां पे 1000 और 2000 का मैं रेंज बता रहा था, तो ये ट्रीटमेंट ऊपर से आप काउंट करोगे तो वो बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको जानना है। और देखिए जो ओजोन के बारे में मैं बता रहा था, इसके बारे में और भी अच्छे से आपको डिटेल्स दूंगा, लेकिन ये जो आपके पास है, इस ग्राफ को आपको पेपर में लिख करके आना है तो आना है, ठीक है। ये सारी इस पे जो प्रोसेस है जो हमारे क्लाइमेट में होती है उन सभी के बारे में लिखा हुआ है। मैंने एक ग्राफ इस पे तैयार किया हुआ, आप ग्राफ देखो। देखो होता क्या है कि ये हमारा, जस्ट इमेजिन इट कि आप एक स्ट्रेटोस्फेयर की बारे में बात कर रहे हो। अब देखो स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में जब आप बात कर रहे हो तो अब देखो सीएफसी, जैसा कि मैंने अपने पुराने पीपीटी लेक्चर में आपको बता चुका था कि वहां पे सीएफसी बढ़ने के कारण क्या है, ये आप जान ही रहे हो कि एसी हो गए, रेफ्रिजरेशन का जो भी काम होता है या कूलिंग का जितना भी काम होता है, उसमें जो गैस हम यूज करते हैं, उस गैस का यूज होने के बाद जो उसका रॉ गैस होता है, ठीक है, या सस्पेंडेड गैस कह लीजिए, वही सीएफसी होती है। क्लियर है। तो देखो होता क्या है कि यहाँ पे क्लोरीन, ओजोन होल, ठीक है, और प्रोटोकॉल इस तरीके से होते हैं।
ये कहाँ होता है कि जब आप स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है सीएफसी के थ्रू होता है। तो देखो सबसे पहले होता क्या है कि हमारा ओजोन लेयर है। मेन शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? ओजोन लेयर। हमारे पास O2 और O होता है, ये दोनों मिल करके ऑक्सीजन यानी ओजोन लेयर बनाते हैं, जिसको हम O3 के नाम से जानते हैं। अब देखो यही लेयर ये सीधा होता, ये लेयर अगर सीधा होता तो इसके ऊपर क्या पड़ रहा होता? रुको मैं पेन ले रहा हूँ। पेन का कलर व्हाइट। ओके, पेन, एक सेकेंड, इंक कलर वाइट। ठीक है, देखो है क्या कि ये सीधा होता आपका, ये जो लाइन थी ये ऐसे सीधा थी। ठीक है, ऐसे मान लीजिए, ऐसे ये लाइन चलते चलते ये सीधा। तो ये जो ओजोन लेयर है ये आपको यहाँ पे मिलता है, राइट, ये यहाँ पे मिलता। ठीक, यहाँ पे जब मिलता तो क्या होता, आपको जितने भी रे आती थी, जैसा कि मैंने ऊपर के पीपीटी में दिखाया था कि इस पे रे जो पड़ती है, यूवी ए, यूवी बी, एक्स रे, ये सब इसी पे आती है। तो कुछ होती है कि यहाँ से आया, इस पे टकराया, इस लेयर से चला गया। कुछ जो है ऐसे आया, डिफ्लेक्शन हुआ, फिर नीचे आ गया। ठीक है, ये हमारा अर्थ सरफेस है। ठीक, ये हमारा अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस से टकराया और टकराने के बाद फिर जो है वापस ये जा रहा है। ठीक, तो अगर उसकी रेंज उतनी सही है तो ये इसके पार हो जाएगा, नहीं तो यहां से जब टकराने के बाद जाएगा तो ये वापस क्या होगा, फिर से यहीं पे आ जाएगा। क्लियर है? तो ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने का एक कारण है, ये ओजोन लेयर का काम है। देखो तो उस लेयर पे क्या क्या आता है, सबसे पहले यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। ठीक है, यूवी ए तक आपको आपके सिलेबस में है कि यूवी ए के बारे में हमको बताना है। ये मैं एक्स्ट्रा लेकर के चल रहा हूं ताकि आप चीजों को अच्छे से जानते रहोगे तो काफी बेनिफिट रहेगा आप लोगों के लिए। तो देखो ये आते हैं, टकराते हैं। ठीक है, यूवीसी तो पूरा पूरा समझ लो कि आउट ही हो जाता है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है या तो रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। अब यूवीए क्या होता है कि जितने तेजी से आता है, ठीक है, उतने तेजी से इसको पेनिट्रेट करता है और चला जाता है, क्योंकि ये हमारा जो लेयर है वो स्ट्रांग पहले था और अब नहीं है। क्लियर है? तो देखो यही मैं चीजें बता रहा था तुमको ग्राफ में कि ये देखो, ये जो मैंने बनाया है इसकी साइज देखो। ठीक है, एरो की साइज देखो, ये एरो जो मैंने बनाया है इसी तरीके से तुम भी एग्जाम में बनाना। ये क्या है कि इस तरीके से आ रहा है। हो सकता हो कि ऊपर तुम दूसरे कलर का हाईलाइट कर दो, नीचे दूसरे कलर का हाईलाइट कर दो, तो टीचर समझ जाएगा कि तुम दिखाना क्या चाह रहे हो। तो देखो यहाँ पे क्या है, यूवी रे आया और जितने डेंस में आ रहा उतने ही डेंस में ये चला जा रहा है। ठीक है, उतने ही फ्रीक्वेंसी में चला जाए। दूसरा यूवी बी जो है, आया, कुछ रिफ्लेक्ट कर गया यहाँ से। ठीक, बचा कुचा जो है वो आपको यहाँ पे आ रहा है। ये कौन सा लेवल है? ये हो गया आपका सरफेस लेवल। ठीक है ना, ये हो गया आपका सरफेस लेवल। सरफेस लेवल से टकराने के बाद यहीं से वापस रिफ्लेक्ट करेगा। अगर ये तो भाई चलो ये कम है, ये तो चला भी जा सकता है, हो सकता हो कि अब्सॉर्ब भी कर लिया जाए, लेकिन इसके बारे में क्या है, ये टकराएगा, ये यहीं से फिर आएगा, फिर ये टकराएगा, फिर ये प्रोसेस चलता जाएगा। अब ये प्रोसेस बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाता है, आप तो इसके संपर्क में आते हो, अगर मान लो यहाँ कहीं पॉन्ड है या सी है, ठीक है, क्योंकि हमारा पूरे ग्लोब के बारे में बात हो रहा है। तो ये टकराने के बाद यहाँ पे आया, फिर ये टकराया, किसमें मिल गया? पानी में आपका मिल गया। पानी में आपको भी पता है और सॉइल में आपको पता है कि उसके अंदर ये, अगर ये आपकी सॉइल है तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वाइड रेशियो होती है। क्या होती है? वाइड रेशियो होती है। सेम अगर लिक्विड की बात अगर हम करें तो लिक्विड के अंदर भी जो आपका सी है उसमें भी आपका क्या रहता है? वाइड रेशियो होता है। ठीक है, अब इसके द्वारा भी क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और इसके द्वारा भी क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, राइट। तो अब सोच लो कि अगर वाटर द्वारा एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, मान लो ये वाटर लेवल है हमारा, इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब हमने बताया था कि 1%, देखो क्या क्या वजह हो रही है, 1% मैंने बताया था कि वाटर वेपर होता है किसके केस में? अर्थ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, या अर्थ के जब रेफरेंस में आप बात कर रहे होते हो तो। लेकिन अगर ये आपका
पृथ्वी है और इसको ऐसे कर दें, ठीक है, और ये पूरा आपका जो है 1/3 जो है, ये 3 जो आपका बन रहा है वो पूरा क्या है आपका सी है, ठीक है, क्या है आपका सी। तो सोचो उसके हिसाब से जो वेपराइजेशन हो रहा है उसकी कितनी रेट ऑफ यूनिट है, 5%, राइट, 5% इसकी रेट ऑफ यूनिट है। अब देखो अगर 5% अगर रेट ऑफ यूनिट है तो ये आपका सी लेवल था, ओके। अब सी लेवल से जब वेपर होगा तो ये वेपर हवा में उड़ेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ये उड़ रहा है। ये आपको नॉर्मल आई से तो नहीं दिखेगा लेकिन तभी फील हो जाएगा, इसकी परछाई उछाई कुछ देख। अब ये आपका लेवल था, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, मीसोफेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। क्लियर है, मैंने आपको बताया था ये लेवल है। अब ये यहां से वेपराइज हो रही है और यहाँ पे क्लाउड बनना हमारा काम करेगा। मैंने बताया था कि क्लाउड दो तरीके से बनेगा, एक होगा हैवी क्लाउड और दूसरा होगा लाइट क्लाउड, ठीक है ना, हैवी क्लाउड और लाइट क्लाउड। अब जरा सा समझना इसको बनता किस तरीके से है हैवी क्लाउड और लाइट क्लाउड, ठीक। ये जो है आपका, ये समझ लो ये एक एरिया है जिसको मैं बता रहा हूं और यहाँ पे कोई हिली एरिया है, ठीक है। अब यहां से वेपराइजेशन का काम किया, मैंने आपको अभी बताया था ना टेम्परेचर, टेम्परेचर मीटर बताया था, क्या बताया था कि नीचे कूल होगा, वार्म होगा, कूलर होगा, ठीक है। उसके बाद हीट होगा और उसके बाद हीटर होता है, ठीक है ना, उसके बाद आपका हीटर होगा। क्लियर है। अब देखो होता क्या है, इतनी चीजें समझ में आ गई आपको। तो अब ये जो होता है ये हो गया वेपराइज होकर के ये हल्के लेवल से आया, इस पे मिला है, ये वही है रीजन जो मैं हिली रीजन की बता रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे हॉट एयर है, ठीक है, जैसे अभी आपको ग्राफ में दिख रहा था ना कि कैसे बारिश हो रही थी, तो वही इमेजिन करो आप, ये आपका हिल है और ये आपका ये है, तो ये रीजन आपका बन रहा है। अब यहाँ से गर्म हवा इस पे जाएगा और ये ठंडी हवा इस पे आएगा, ठीक है। अब देखो रिएक्शन में समझा रहा हूं होता क्या है, गर्म हवा ये ऐसे अपना साइकिल करते हुए जाएगा, साइकिल के ही फॉर्म में आते हैं ये लोग, और वो भी जिगजैग मोशन करते हुए, ठीक। ये हो गया हॉट एयर की लाइन हो गई या हॉट वेपर की लाइन हो गई, ठीक है। और ये से कम जो है लो लो वेपर की लाइन हो गई, ये ऐसे जा रहा है, अब ये मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो जब ये बॉन्डिंग करेगा आपका तो ये किस तरीके से जाएगा, देखो ये हॉट एयर, ठीक, ये लो लेवल, अब ये मिल गया, ठीक है। अब जब ये चीज मिल रहा है तो इतना दूर नहीं, ये नहीं काउंटेबल है, ठीक है। काउंटेबल क्या है, ये यही आपका क्या करेगा, क्लाउड बनाएगा, ठीक है ना, क्लाउड, ये क्लाउड बनाता है और यही क्लाउड क्या करेगा, बारिश करता है। कहाँ पे करता है, ये अगर आपका सरफेस लेवल है तो। क्लियर है ना। अब इसके ऊपर आपका आता है स्ट्रेटोस्फेयर, जहां पे ये बादल जो हल्की बादल होती हैं जो प्योर होती हैं ये ऊपर इसमें आ जाती हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। अब ये आकर के यहाँ पे जमना चालू करती हैं, यही जमती हैं, ठीक है। जो कि ऊपर से कोई भी अगर बड़ा पिंड आ रहा हो तो उसे टकरा करके, जो कि हीट ट्रीटमेंट कूल ट्रीटमेंट होने के बाद इसे टकरा करके खत्म हो जाए। पत्थर जो बिजली चमकता है वो इसी के टकराने से होता है। क्लियर है। तो अब देखो अभी ये तो ट्रोपोस्फेयर की कहानी थी, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में बादल बन करके और हॉट लेयर बन करके ये सब जो है बारिश हो रहा है। तो अब हम अगर बात करें कि ये जो गैसेस होती हैं जो रिफ्लेक्ट करने के बाद हमारे पानी में एब्जॉर्ब कर जाती हैं, तो वही तो वेपराइज होकर के ट्रोपोस्फेयर में किसका निर्माण कर रही हैं, बादल का निर्माण कर रही हैं। और ये अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं, ये रीजन है हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यही तो बारिश करा रहा है इसके ऊपर, यही बारिश करा रहा है। तो जब ये कराएगा, ठीक है, जब ये कराएगा बारिश इसके ऊपर
तो आपको क्या होगा, वही एसिड रेन होगा, ठीक है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के वजह से होगा, और अन्य जो सहायक गैस जो इसमें मिले रहेंगे उसके वजह से होगा, जो इसके निर्माण में सहायक होगा, बादलों के निर्माण में। तो अब आप कहोगे ये तो एयर पॉल्यूशन का नहीं है, ये तो वाटर है, तो देखो भाई ये तो बन तो रहा है, हवा में ही न जा रहा है, वेपर तो एक एयर ही है, एक मीडियम है एयर, तो वो जा रहा है, वो बन रहा है, तो यही वो मेन कारण है। तो ये देखो कुछ जो सरफेस से टकराने के बाद बनती हैं, और कुछ जो है इस तरीके से जो गतिविधियां रखती हैं, वो इस तरीके का लेवल पे होता है। अब देखो मैं तुमको दिखाने की जरा सी कोशिश कर रहा हूँ, यही देखो ये है हमारे पास, रुको पेन अडॉप्ट करने दो, बोरो करने दो हमें पेन, पेन का कलर मैं सेलेक्ट कर लूँ, वेट, कहाँ गया, इंक कलर ब्लैक, ठीक है। देखो अब क्या है कि ये हमारा सी है, यही तो वेपर हो रहा है भाई मेरे, ये हो रहा है, इस पे आकर के एक लेवल बनाएगा, यहीं पे क्लाउड रहेगी, समझते जाना, इसलिए मैंने ऐसे डायग्राम को बनाया था। अब क्या करेगा, यहाँ से बारिश हो रही है इस पे, ठीक है, अब यही पानी तो वेपराइज होकर के गई थी, यही पानी वेपराइज होकर के गई थी, देखो यहाँ पे हमने बादल बना दिया, ठीक है, ये बादल है, ठीक है, बादल बनने का प्रोसेस तुम समझ गए थे कि ये वेपर हो रहा है पानी, अब यही हमारे पे बारिश हो रहा है, हल्की बादल इसके ऊपर और आ जाएंगे, ठीक है, ये हल्की बादल है। क्यों हम इसको काउंट कर लेते हैं, जबकि हमारा ट्रोपोस्फियर 10 किलोमीटर को कहा गया है, और हम कंसीडर करते हैं 12 किलोमीटर को, ठीक है ना। क्यों हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, क्योंकि हल्की बादल जो होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर के, ठीक है, रीजन पे मिलती हैं, क्लियर है, स्ट्रेटोस्फेयर के रीजन पे हमें ये मिलती हैं, क्लियर हो गई। अब यही जो है ऊपर और जब जाती है और इसमें मिलती है, तो इसके जो रीजन पे होते हैं वो वहां पे सॉलिड बन जाती है, क्लियर है। तो देखो जब इस पे पड़ेगा और कोई यहाँ से आया, यहीं पे हमारा क्या है, ये क्या जो स्ट्रेटोस्फेयर है, इसी के बीच में ही ना आपका O3 है, ओजोन लेयर, ठीक है, तो वो टकराया, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी और एक्स, ये तो एब्जॉर्ब हो गया पूरा पूरा, ठीक है, यूवी ए खड़े खड़े आ गया आपके इस पे, ये कुछ छन करके कुछ पतले में आएगा, अब यहीं से रिफ्लेक्ट करेगा, तो होना होगा तो जाएगा, और नहीं तो यहीं पे फिर से टकरा करके वापस आएगा। अब किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, आपके सॉइल के, और दूसरा वाटर के थ्रू, और तीसरा भी फैक्टर होता है, जो भी आप मैटर्स यूज कर रहे हैं, यहां तक कि ह्यूमन बॉडी भी, क्या, ह्यूमन बॉडी के द्वारा भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, क्लियर है, ये सारी चीजें। तो आपको ये चीजें समझना होगा कि किस तरीके से वर्क करता है। तो देखो यहाँ का एक डायग्राम था, दिखाता हूं मैं, देखो ये वाली डायग्राम की मैं बात कर रहा था, दिख रहा ना ऐसे मिसोस्फेयर में, ठीक, यही आती है। तो ठीक है, आज के वीडियो में तुम्हारा इतना सही है, बाकी चीजें आगे का मैं बताऊंगा, टाइम ओवर हो गया है। इस डायग्राम को याद कर लेना, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, इसको फोटो खींच लो तुम लोग कि ताकि अच्छे से इस पे काम हो, ठीक।